हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त समीर चौधरी और आपका स्वागत है समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सुधार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेल्फ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपना टाइम और रिसोर्स एनर्जी को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज करना होता है ताकि आप अपने गोल्स अचीव कर सको। सेल्फ मैनेजमेंट में आपको इमोशंस, बिहेवियर और प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करना शामिल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सिक्योर सक्सेस दिलाने में मदद करती है। इम्पोर्टेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट्स के बारे में। सेल्फ मैनेजमेंट आपको टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रीट मैनेजमेंट और गोल सेटिंग में मदद करती है। ये आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बनाती है जो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। मैं अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मैंने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव किया तभी मैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाया। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में समझना होगा। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। आपको अपने रिस्क को प्रायोरिटीज देना और टाइम का इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। गोल सेटिंग। गोल सेटिंग भी बहुत जरूरी है। क्लियर और अचीवेबल गोल्स सेट करें। आप अपने एफर्ट्स को फोकस्ड और डिटेक्टेड रख सकते हैं। इमोशंस रेगुलेशन। इमोशंस रेगुलेशन सेल्फ मैनेजमेंट का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए ताकि आप अपने डिसीजंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन आपको लगातार और निरंतर बनाता है। यह आपको डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने और आपको अपने गोल्स पर फोकस्ड रहने में मदद करता है। प्रैक्टिकल स्टेप टू इम्प्रूव सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल अब हम कुछ व्यवहारिक कदमों पर चर्चा करते हैं जो आपको अपने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सुधार करने में मदद करेंगे। सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपको क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट करना आना चाहिए। ये गोल आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। स्मार्ट गोल सेट करना उपयोगी होता है जिसके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल्स, अचीवेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड्स होते हैं। क्रिएट ए डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल बनाना और उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने समय को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और अपने टास्क को समय पर पूरा कर सकते हैं। प्रायोरिटीज टास्क। अपने टास्क को प्रायोरिटीज देना भी जरूरी है। आपको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क को पूरा करना चाहिए और कम इम्पोर्टेंट टास्क को बाद में करना चाहिए। यूज प्रोडक्टिविटी टूल्स। प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज करके आप अपने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। टूल्स जैसे टू लिस्ट, कैलेंडर, रिमाइंडर एप्स ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रखते हैं आप। सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और अपने गोल्स को फोकस्ड रखना आना चाहिए। रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। रेगुलर अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करें और रिव्यू करना भी हेल्पफुल होता है। इससे आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। टेक्निक्स टू इनहेंस सेल्फ मैनेजमेंट। अब हम कुछ टेक्निक्स पर चर्चा करते हैं जो आपको अपने सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाने में मदद करेंगे। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रैक्टिस करके आप अपने फोकस और इमोशंस रेगुलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। यह टेक्निक्स आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने और स्ट्रीट को मैनेज करने में मदद करती है। एक्सरसाइज एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। रेगुलरली एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को बढ़ाती है। यह आपको एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं और यह आपको फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से फिट रखते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग भी इम्पोर्टेंट है। आपको न्यू स्किल और नॉलेज एक्वायर मतलब अपनी
लाइफ में कुछ नया सीखते रहना चाहिए ताकि आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर सके। नेटवर्किंग एंड सपोर्ट सिस्टम। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और नेटवर्किंग भी हेल्पफुल होती है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको मोटिवेटेड और इंस्पायर रखते हो। हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों का सर्कल बनाना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी में इंस्पायर हो सके, कुछ नया कर सके। कॉमन चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम। सेल्फ मैनेजमेंट में कुछ कॉमन चैलेंजेस भी होते हैं, आइए उन्हें दूर करने के तरीके देखते हैं। प्रोरेस्टिरेशन एक मेजर एक्सचेंज होता है। इसे दूर करने के लिए आपको टास्क को ब्रेक डाउन और स्मॉल स्टेप में कंप्लीट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे पोमोडोरो टेक्निक्स भी हेल्पफुल होती है। स्ट्रीट और बर्नआउट भी कॉमन चैलेंजेस है। इन्हें मैनेज करने के लिए आपको रेगुलर ब्रेक्स लेना चाहिए, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करना और अपने वर्कलोड को भी मैनेज करना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए आपको अपने काम के माहौल को ऑप्टिमाइज करने के लिए ध्यान भटकाने से बचाना चाहिए। फोकस्ड बूस्टर जैसे नॉइस कैंसलिंग करने वाले हेडफोन्स और डिस्ट्रैक्शंस फ्री वाले एप्स का उपयोग भी हेल्पफुल होता है। लैक ऑफ मोटिवेशन से निपटने के लिए आपको अपने गोल्स याद दिलाने चाहिए और अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और सेल्फ रिवॉर्ड भी इफेक्टिव होते हैं। सक्सेस स्टोरीज एंड पर्सनल एनेक्डोट। चलिए अब कुछ सफलता की कहानियां और व्यक्तिगत किस्सों के बारे में बात करते हैं जो आपको इंस्पायर करेगी। सक्सेस स्टोरी 1, ओवरकमिंग प्रोरेस्टिनेशन। एक स्टूडेंट ने अपनी प्रोरेस्टिनेशन की हैबिट को काबू पाकर अपने एकेडमिक गोल्स अचीव करे। उसने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स और सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करके अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। सक्सेस स्टोरी 2, मैनेजिंग स्ट्रीट इफेक्टिवली। एक प्रोफेशनल ने स्ट्रीट मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके अपने वर्क लाइफ बैलेंस को इम्प्रूव किया। उसने अपनी प्रोडक्टिविटी और जॉब्स सेटिस्फेक्शन को इनहेंस किया। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको अपनी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। अगर आप इन टेक्निक्स को अपनी डेली रूटीन में अपनाएंगे तो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल समीर फाइनेंस एडवाइजर को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।